हरे कृष्णा। तो दूसरे अध्याय में 5 सेक्शन है। तो पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा सेक्शन 11 से 30 श्लोक तक है। आज हम लोग 30 श्लोक लेंगे और आत्मा का ज्ञान का सेक्शन आज हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है। और अर्जुन के युद्ध ना करने के 5 रीजन थे। कंपैशन, दया, इंजॉयमेंट, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, मुझे पाप लगेगा, सामाजिक अव्यवस्था हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, और कंफ्यूजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। ये 5 रीजन अर्जुन के थे फाइट ना करने के। तो जो उसका पहला रीजन था करुणा या दया, उसका सॉल्यूशन भगवान आज इस श्लोक में देने वाले। ये लिंक है, याद होना चाहिए कि जो पहला कारण था अर्जुन का कंपैशन करुणा, जो कि उसने पहले अध्याय के 28वें और 29वें श्लोक में दिखाई थी, उसका सॉल्यूशन आज भगवान इस श्लोक में देने वाले हैं। और ये श्लोक आत्मा के ज्ञान का कंक्लूजन होगा। ठीक, क्लियर है। अब देखते हैं कि 28 और 29 श्लोक था क्या, क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव में भूल चुके होंगे। तो 28वां और 29वां श्लोक देखते हैं कि अर्जुन की करुणा क्या थी और ये श्लोक क्या था। स्क्रीन चेंज हुई? यस प्रभु। ठीक है, देखते हैं 28वां 29वां श्लोक क्या था। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 29वां श्लोक का ट्रांसलेशन, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा त्वचा जल रही है। तो ये सिम्टम थे अर्जुन के करुणा के, कि अर्जुन को बड़ी दया आ रही कि सामने मेरे संबंधी, इनसे मैं कैसे फाइट कर पाऊंगा। उस करुणा, जो करुणा के पीछे जो सिम्टम है वो ये है कि अर्जुन का शरीर कांप रहा है, उसका मुंह सूख रहा है, त्वचा 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 जल रही है उसकी। तो ये सब उसके सिम्टम है, करुणा के। तो भगवान कहेंगे जो तुम्हारे ये सिम्टम्स हैं, ये शोक की वजह से या करुणा की वजह से, और इसको दूर करने के लिए भगवान ने आत्मज्ञान दिया कि भाई अर्जुन, कुछ नहीं है, शोक मत करो, फाइट करो। समझ में आ रहा है। अर्जुन की करुणा शारीरिक लेवल पे थी कि मेरे संबंधी हैं, ये मेरे वो हैं, मेरे ये हैं, कैसे मैं फाइट करूंगा, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा गांडीव छूट रहा है, फलाना ढमाका। तो भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया कि जो तुम देख रहे हो अर्जुन, वो सिर्फ शरीर है। मेन फैक्टर तो आत्मा है शरीर के पीछे, और शरीर तो नाशवान है ही, और आत्मा को कुछ होता नहीं। तो इस 2 श्लोक जो अर्जुन के जो सिम्टम्स थे करुणा के, इसका निवारण भगवान आज के श्लोक में 2.30 में करने वाले हैं। ठीक, जो बोल नहीं सकते हैं कम से कम चैट पे लिख दें कि हाँ ये सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस प्रभु जी। और है। ठीक, अब हम लोग आज का श्लोक देखते हैं 2.30। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम, जो देही है,
जो शरीर को धारण करी हुई है, जो देह को धारण करने वाली देही है, वो नित्यम, वो शाश्वत है। अवध्योयम, उसका वध नहीं कर सकते हैं। देहे सर्वस्य भारता, देहे सर्वस्व भारत मतलब वो देह के अंदर सर्वस्व मतलब अपनी चेतना से सर्वव्यापी है, जो देही है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए, तस्मात् सर्वाणि सारे, इसीलिए तुम्हें सर्वाणि भूतानि सारे जीवों के लिए, ना तुम शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है अर्जुन। पढ़ते हैं अनुवाद। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो आत्मज्ञान है टोटल, उसका एक कंक्लूजन यही निकलता है कि तुम्हें देही के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देही ही मेन पर्सन है, देही कभी मरता नहीं है और शरीर हमेशा नाशवान रहता है। तो ना शरीर के लिए शोक करो, ना देही के लिए शोक करो। सिंपल, इसीलिए युद्ध करो। बड़ा सिंपल भगवान ने कंक्लूड कर दिया इसको। और ये मत सोचो अर्जुन कि जो तुम फाइट करोगे तो तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगे। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अर्जुन में सिम्टम क्यों आए? कांपना, ये रोना और रोंगटे खड़े होना, गांडी छूटना। उसको लग रहा था कि लॉस होगा, पर लॉस किस चीज का होगा? आत्मा को कुछ होता नहीं है और शरीर नाशवान है, उसके एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो लॉस कहाँ हुआ? किस चीज का लॉस हुआ? आत्मा को तुम कुछ कर नहीं पाओगे, शरीर नाशवान ही है और शरीर के एलिमेंट्स, कभी कुछ एलिमेंट्स से कुछ होता नहीं है, तो लॉस कुछ हुआ नहीं, तो शोक की बात ही नहीं है। इसीलिए फाइट करो अर्जुन। सिंपल। गीता भूषण टीका देखते हैं। दुर्गे आत्मा के विषय में संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में शिक्षा देकर भगवान विषय का उपसंहार करते हुए, मतलब आत्मा का विषय में भगवान ने बताया संक्षिप्त में, अब उसके उस विषय का उपसंहार कंक्लूड कर रहे हैं। उसको करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सिंपल है। जीव जो देही है, वह नश्वर शरीरों में स्थित होकर भी शाश्वत होता है। सिंपल है। और किसी भी समय इसका वध नहीं हो सकता है। तो इस कारण से जिस भी जीव को शरीर प्राप्त हुआ है, उनके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जैसे भीष्म इत्यादि सभी, तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह की तो बात ही खत्म हो गई, तुम्हें किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। तुमको आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शाश्वत है, और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वभाव से ही वह नाशवान। शरीर के लिए शोक मत करो, शरीर भी नाशवान ही है हमेशा से, तो उसके लिए भी शोक करने की कोई बात नहीं। अनुवाद देखते हैं। परपुट बाय डिवाइन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जब अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं वही बात। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। क्लियर। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई मरेगा ही नहीं, आत्मा को कुछ होता नहीं है, शरीर नाशवान है। तो इसलिए अर्जुन तो अपने कर्तव्य से विमुख मत। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा, या नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे, एक पान वाला और एक लिकर वाला। तो ये फिलॉसफी सही नहीं है, और कृष्ण कृष्ण को प्रमाण मानकर, भगवत गीता को प्रमाण मानकर हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो देह से भिन्न है और आत्मा है। ये बात हो गई।
यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ये नहीं कह रहे सभी आत्माएं किसी को भी मार डालो, ऐसा नहीं। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता। अनावश्यक हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं और जो युद्ध में हिंसा होने वाली है उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। सूक्ष्म पॉइंट है। अनावश्यक हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, युद्ध में होने वाली हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है, तो इसीलिए हिंसा हिंसा नहीं कहलाई जाएगी। डॉक्टर और चोर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। और भगवान का भी आदेश है कि फाइट करो, तो इसीलिए फाइट करो। ठीक। अब 31वां श्लोक हम लोग कल देखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।